कितने बकरे शरीफ हैं और कितने और शरीफ लोग तशरीफ रखते हैं इस कब्रिस्तान में। पूछिए मत, देख की देख खाली हो गई। सुनो उस गौस का फरमान, जो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता है मर जाए तो उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न किया जाए। जब ऐसी तकरीर हम करते ना तो लोग कहते सुन्नी क्या कहता, अरे ये तो कुछ देवबंदी लग रहे हैं। अच्छा, अजीब लॉजिक। अगर हम रसूल की बात करते हैं, नबी की बात करते हैं, सहाबा के फरमान की बात करते हैं, अल्लाह के ताबेदारी की बात करते हैं, तो ये देवबंदी लगता है। अरे इसी का नाम सुन्नियत है। तुमने रॉन्ग नंबर समझा है। नमाज तो उस पे फर्ज ही नहीं है, मुसलमान तो सिर्फ सुन्नी है। नमाज किस पे फर्ज है? मोमिनों पे। मोमिन कौन है? सुन्नी। हज, ज़कात, रोजा किस पे फर्ज है? मोमिन पे। मोमिन कौन है? सुन्नी। ये खामखा उठा पटक के बैठे हुए हैं। ये माइक वाले सोनू डीजे, अच्छा कम से कम इतना तो लोगों को पता होगा कि अजान हो जाने के बाद कम से कम आधा पौना घंटा नमाज में लगता है। अभी लोग सुन्नत से फारिग नहीं हुए, यहां चालू हो गया कार्यक्रम में धूम धड़ाके के साथ। हम भी नमाज पढ़ने आए थे। ये कौन सिखाएगा आपको? जिब्रील वो नहीं आने वाले, अब तो आएंगे हजरत मलकुल मौत। इतने बड़े बड़े मौलाना की बात समझ में नहीं आती, पल्ले नहीं पड़ती ना, उनकी शक्ल देखने के बाद सब पल्ले पड़ जाएगा। इतने बड़े मौलाना हैं, इतने बड़े मौलाना, एक भी तकरीर नहीं करेंगे, एक भी लेक्चर नहीं देंगे, एक भी हुक्म नहीं देंगे अच्छा काम करने का। बस आएंगे, हमने देखा है लोगों के पजामे खराब हो गए, मरने वालों का पजामा खराब हो गया, आंखें पलट जाती, आंखें। कल्ला इज़ा बलगति तराकी वकीला मन राक वज़न्न अन्नहुल फिराक वल्तफ़ति साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। कभी कुरान पढ़ तो सही बंदे। कब पढ़ते कुरान? जब कोई मर जाता है ना तब उठाते हैं कुरान, गूंगा बैठ के बेटे। जब 1 साल कुरान नहीं पढ़ेगा ना तो क्या पल्ले पड़ेगा तेरे कुरान में क्या लिखा हुआ है। और वो भी फुर्सत मिल गई, मोहल्ले के चंद मौलाना को पकड़ लिया, हाफिज जी को पकड़ लाए, हजरत आप कुरान खानी कर दीजिए और नजराना आपका दे देंगे। 15-20 मौलाना आ गए, कुरान खानी कर दी। ओ अल फातिहा। लोगों ने समझा शायद अब्बा बख्श दिए गए। बिल्डिंग पे तुमने कब्जा किया, प्रॉपर्टी पे तुमने कब्जा किया, जायदादे मौरूसा के तुम मालिक बने और बख्शिश 50 रुपया में। क्या बात है यार, मौलाना को 100 रुपया देके टिका दिया कि बख्श दी। और ऐसा मुंह बना के बैठेगा, बेटा लगता सारा का सारा बोझ मौत का इसी के ऊपर आ गया। ओ मेरी माँ बहनों, तुम सबसे पहले यूनिवर्सिटी हो अपने बच्चों की। अभी तकरीर मैंने शुरू नहीं करी हजरत। हजरत खुनसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक सहाबिया है नबी। सुनो, हजरत साद इब्न अबी वक्कास जब कादसिया की जंग कर रहे थे, शौहर का उनके इंतकाल पहले हो गया था, शहीद हो गए थे। इनका काम क्या था? ये मक्के और मदीने में जब तक मक्के में थी तब तक ये रोने का काम करती थी, रोने का ठेका लेती। कोई किसी का मर जाता ना कोई, तो ठेका लेती थी रोने का। उस ठेके की ठेकेदार थी। 10-15 औरतें उनके अंडर में काम करती थी। उनका काम क्या था? घर वाले तो कम रोते थे, ये किराए पे जाने वाली खूब रोती थी। इतना रोती थी, इतना रोती थी, पूरा का पूरा दामन भीग जाता। तो ये इनका काम था। अभी भी बहुत सब कुरान खानियां हो रही हैं, आयत करीमा, सब ठेकेदारी चल रहा मामला। तो बस सबको नजराना मिल जाता है, ठेकेदार को ज्यादा मिल जाता है। तो ऐसे उनका काम था वहां पर ठेकेदारी का। रोती थी और रुलाती थी। लेकिन जब नबी के दामन से वाबस्ता हुई ना, गुलामी मुस्तफा का तौक जब गले में डाला, तो ऐसी नबी की दीवानियां बनी, इस्लाम की ऐसी
शानदार मुबल्लिगा अपने 4 जवान बेटों के साथ कादसिया के जंग में शामिल हुई। कल की सुबह जंग होने वाली है। रात में ईशा के बाद चारों बच्चों को बुलाया, जवान हट्टे कट्टे बच्चे, बेटो मैं तुम्हें इस बात का सबूत फराहम करती हूं, तुम एक बाप और एक मां के बेटे हो। सुनिए, अल्फाज सुनिएगा, हमने तुम्हारे बाप से खयानत नहीं की है, एक बाप के बेटे हो और एक मां के बेटे हो। कल जब मैदान कारजार गर्म हो तो जंग के मैदान में कूद पड़ना। खबरदार, किसी बेटे के पीठ पर कोई जख्म नहीं आना चाहिए, हर जख्म सीने पे सहना, वरना हशर के मैदान में हुजूर के सामने तेरी शिकायत करूंगी। क्या दमदार स्पीच थी उस खातून की। सुबह का सफेद है, सहर नमूदार हो, मैदान कारजार गर्म हो, चारों बेटे मैदान जंग में कूद गए, जख्मों से चूर, 4 के चारों शहीद हो गए। जरा सोचिए उस खातून के बारे में जिसका शौहर भी शहीद हो चुका हो और 4 जवान बेटे जो उसकी जिंदगी का सहारा थे वो भी आज ही शहीद हो गए। मां नाबीना हो गई थी रो रो करके शौहर के गम में, आंखों से दिखता ना था हजरत खुनसा को। जंग खत्म हुई, मुसलमानों ने जंग में कामयाबी हासिल की, अल्लाह ने करम फरमाया। हजरत खुनसा फरमाती हैं जाकर के एक साहबी से कहा कि मेरे बेटों की लाश के पास मुझे ले, किसने बताया आपके 4 बच्चे शहीद हो गए, कहा 4 बच्चों की लाश के पास मुझे ले चलो। 4 बच्चे पीठ के बल लिटाए हुए थे, खून में लथपथ थे। मां ने सर से लेके पैर तक हाथ फिराकर देखा तो सारे जख्म सामने ही लगे हुए। फरमाती हैं सहाबियों, हमारे 4 लड़कों के लाशें को पलटो, डेड बॉडी, हम इनकी पीठ को भी चेक करना चाहते हैं, क्या इन्होंने पीठ पर भी कोई जख्म खाया है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, तशरीफ लाएंगे। इजाजत है, तशरीफ बैठिए, बैठिए। दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। फरमाती मेरे 4 बेटों की पीठ को ऊपर कीजिए और पेट को नीचे कीजिए। 4 बेटे पलटे गए, सर से पैर तक देखा, कहीं पर कोई जख्म नहीं लगा था। आज की मां होती ना, रो रो के उसका हाल बुरा हो जाता, बेहोश हो जाती, कपड़े फाड़ती। फरमाती है, खड़ी होती है, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे ऐसे शहजादे दिए जिन्होंने दीन मुस्तफा पे अपनी जान निछावर की। मुझे फख्र है हश्र के मैदान में शहीदों की मां कहलाने में मुझे कोई शर्म महसूस नहीं होती। क्या हमारी माएं और बहनें भी ऐसे बच्चा पैदा करती हैं, पैदा करने के बाद उनकी तरबियत करती हैं? एक और खातून का सुनिए, फिर तकरीर शुरू करूं। ग़ज़वे उहद के मौके पे सरकार अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया, ओ मदीने के लोगों, इस्लाम पर वक्त आया है, मैदान उहद में जंग करने चलना है। कुफ्फार ने हमारे लिए एक मुश्किल घड़ी खड़ी कर दी है। सहाबा तैयारी करने लगे। एक सहाबी अपने घर से दूर थे, वो घर में आए, बड़े भूखे थे। घर में पहुंचे, कहा माँ मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना दे दे। माँ ने कहा बेटे, नबी ने जन्नत का ऐलान किया है, तुझे भूख का एहसास हो रहा? उनने पूछा नबी जन्नत का ऐलान कहां कर रहे हैं? कहा फरमाया मेरे आका ने कि जंग उहद के लिए मुजाहिदीन चाहिए, इस्लाम और कुफ्र के दरमियान जंग होने वाली है। उल्टे कदम वापस पलटे मस्जिद नबवी की तरफ। मां ने महसूस किया बेटा वाकई में भूखा है, जल्दी से खजूर निकाला और दौड़ के अपने बेटे की जेब में खजूर डाला। फरमाती बेटे खजूर खाता जा और भागता चला जा। नबी की आवाज पर लब्बैक
देर न हो जाए वरना मैं मुंह क्या दिखाऊंगी महशर में। गए मैदान जंग हुई, खिलाफे उम्मीद, थोड़ी सी तसाहुली की बुनियाद पर जंग में मुसलमानों को ज्यादा नुकसान हुआ। तकरीबन 70 असहाबे रसूल शहीद हुए। उनमें से ये भी थे, जख्मों से चूर थे। हमारे नबी की दंदारी मुबारक भी शहीद हुई। ये भी जख्मों से चूर बेहोश पड़े थे, खून में लथपथ। कुछ देर के बाद जब होश में आए, आंख खुली तो अपने आप को देखा कि खून में भरे हुए हैं, चलने की सकत नहीं है, उठ नहीं सकते हैं। फिर आंख खोला, देखा कि बिल्कुल करीब में हुजूर बैठे हुए हैं। अपने जिस्म की सारी ताकत को इकट्ठा किया, घिसटते 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 हुजूर के कदमों के करीब गए। नबी के कदमों पे सर रखा, एक बार चेहरा देखा और हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। साहबी तेरी उन आंखों पे कुर्बान जिन्होंने मरते मरते मकीने गुंबदे खजरा के जमाल को आंखों में बसा करके अपनी कब्र में लेके गए। दम तोड़ दिया साहबी ने। खबर मदीने में पहुंची, वो खातून अपने पूरे जिस्म को ढांप करके पर्दे में ओहद के मैदान में आई। मदीने जो सहाबा वापस आ रहे थे वो बार बार बता रहे थे तेरा बेटा शहीद हो गया, शहीद हो गया, शहीद हो गया। किसी की नहीं सुना उन्होंने। सीधे पहुंची हुजूर की खिदमत में, सलामी पेश किया। देखा कदमों के पास ही शहजादा खून में लथपथ और शहीद हो चुका है, पर्दे में बिल्कुल अपने आप को छुपा रखा है। सलाम पेश करने के बाद अर्ज करती हैं, या रसूलल्लाह मेरे बेटे के आने में देर तो नहीं हुई थी? इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, आज तुम्हें क्या हो गया है? बेपर्दगी, बेरा रवि हमने भी देखा ना। ऐसा लगता कोई एक फंक्शन है या कोई मेला लगा हुआ है, नए नए कपड़े जोड़े पहन पहन करके। और हमारे जवान भी, इन बेशर्मों को हया नहीं आती, जालिमों को। गैरतें तुम्हारी मर गई हैं, तुम्हारी गैरत के जनाजे निकल गए, हुल्लड़बाजियां करते मैंने देखा। क्या इस्लाम इसी बात का मैसेज देता है? मैंने कहा ना अभी आपसे, हिंदू कुरान नहीं पढ़ता है, हदीस नहीं पढ़ता, वो तुम्हें पढ़ता है। उनके मेले में और तुम्हारे मेले में क्या फर्क है मुझे बताओ। उनके यहां भी गोली मूंगफली बिकती है, मिठाइयां बिकती हैं, चादरें चढ़ती हैं, बढ़ाई जाती हैं। तुम्हारे भी यही काम होता है। वहां भी शोर शराबा तमाशा होता, हुल्लड़बाजी यहां भी होती है। सुनो, उस खातून ने कहा, या रसूलल्लाह मेरे बेटे के आने में देर तो नहीं हुई थी? नबी ने फरमाया, नहीं खातून, तेरा बेटा मेरे सामने आया, मेरे कदमों पे सर रखा और आखिरी हिचकी भी मेरे कदमों पे ली है। बड़ा प्यारा शेर कहा ना उस्ताद ज़मन, गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो, ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, जान ही दे दी जिगर ने आज पाए यार पर, उम्र भर की बेकरारी को करारा ही दे। कहा नहीं खातून, तेरा बेटा मेरे कदमों पे दम तोड़ा है। एक साहबी पास में खड़े थे, माँ क्या ये तेरा बेटा है? कहा हाँ। कहा माँ इस हाल में भी तूने अपने आप के वजूद को पर्दे में छुपा रखा है? तो बड़ा तारीख साज जुमला इरशाद फरमाया था उस खातून ने, जो मैं अपनी माँ और बहनों की नजर करना चाहता हूं। फरमाती हैं, शहजादे मैंने अपना बेटा खोया है, अपनी गैरत और हया नहीं खोई है। ओ इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, तुमने अपनी हया का जनाजा क्यों निकाल दिया है? तुम्हारी गैरतें क्यों मर गई हैं? तुम तो मिल्लत की तामीर में अहम रोल रखने वाली हो। तुमने नस्लें तैयार की हैं। हर नबी, हर वली किसी न किसी मां की गोद से ही पैदा हुआ, पला हुआ है। माओ का किरदार बड़ा अहम रहा है शख्सियतों की तरबियत में,
इसको आप पढ़ के भी देख सकते हैं, सुनकर के भी जान सकते हैं, हमारे उलमा से, अइम्मा से, सादात से, बुजुर्गों से पूछ सकते हैं आप कि माओ ने जब तक अपना किरदार निभाया है, हमने दुनिया के 3 बर्रे आजम पर हुकूमत की है। तकरीबन 800 साल तक तो हमने भारत में हुकूमत की है, और गुज़िश्ता 250-300 साल छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया में हुकूमत मुसलमानों ने की है। इसलिए कि मुसलमान जालिम नहीं होता, मुसलमान जानी नहीं होता, मुसलमान बदमाश नहीं होता है, मुसलमान किसी भी कौम पर जुल्म नहीं करता है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी हो, उसकी भी आबरू मुसलमान के नजदीक उतनी ही होती है जितनी आबरू एक मुस्लिम खातून की और बहन बेटी की होती है। मेरे नबी ने सैयदा फातिमा ज़हरा से पूछा था, बेटी ये बता, एक औरत की सबसे बड़ी खूबी क्या है? सैयदा फातिमा ज़हरा अर्ज करती हैं, अब्बा हुजूर, एक औरत की सबसे इंपॉर्टेंट खूबी ये है, ना कोई गैर महरम मर्द उसे देखे, ना वो किसी गैर महरम मर्द को देखे। ये औरत की सबसे बड़ी खूबी है। अब दुरूद शरीफ पढ़ लें ताकि तिलावत करदा आयत के रोशनी में कुछ गुफ्तगू अर्ज कर दूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह अलैका सलात व सलाम। अल्लाह इरशाद फरमाता, या मनाशरुल मुत्तकीन इला रहमानी वफदा। हश्र के मैदान में वलियों को हम दूल्हा बनाकर बुलाएंगे। क्या बनाएंगे? अरे जोर से बोल दो यार। हाँ, दूल्हा का नाम लेने कितने दिल में कमल खिल जाते हैं। अल्लाह फरमाता, मैं नहीं कहता। कुछ लोग कहते जी हश्र के मैदान में वली, पीर, पैगंबर सब कांपते होंगे। वो तेरी कंपनी के लोग होंगे बेटे जो कांपते होंगे। हमारे यहां तो दूल्हा बना के बुलाए जाएंगे। या मनहशरुल मुत्तकीन इला रहमानी वफदा। हश्र के मैदान में अल्लाह वलियों को दूल्हा बना के बुलाएगा। और दूल्हे की शान तो आप जानते ही होंगे। अगर कोई बारात बगैर दूल्हा के जाए ना, तब तक कोई घास नहीं डालता जब तक दूल्हा ना आ जाए। डालता है? कोई पानी नहीं पूछता कहां से आप आए हैं, चाहे कितने लाख का जोड़ा आप पहन गए हो। और दूल्हा चला गया ना तो फटीचर भी बाराती होगा ना, जो 100 रुपया का जोड़ा पहन के जाएगा। माशाल्लाह, आइए, वेलकम वेलकम, सुस्वागतम, खैर मकदम, दूल्हा के बाराती आप हैं। यही होता है ना। हमें फख्र है, दूल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में, हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में। अरे ओ लोगों, इस लायक तो बन जाओ कि उस दूल्हा के बारातियों में शुमार तो होने लगे। तुम्हारा शुमार करवा लो। आगे अल्लाह फरमाता है, व नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा। वलियों के दुश्मनों को जहन्नम की तरफ प्यासा हाँका जाएगा। ये दोनों आयतें बिल्कुल पहले मैंने जो पढ़ी वो पहले आयत, उसके फौरन बाद की आयत। वलियों के दुश्मनों को दोज़ख की तरफ प्यासा हाँका जाएगा। आपने देखा कि नहीं देखा? बकरी चराने वाला, हमारे राजस्थान में 300 बकरियों का रेवड़, 400 भेड़ का, बकरी का, और जी ऊंटों का, भैंसों का रेवड़ चलता है। 2-3 चरवाहे होते हैं, इतना मोटा मोटा डंडा उनके हाथ में होता है। सीधे चल रही बकरियां, भेड़ें। अगर किसी बकरी ने मुंह मारना चाहा किसी खेत में, तो चरवाहा इतना खींच के डंडा मारे, चल सीधे किधर देख रही। हश्र के मैदान में जब वली का दुश्मन वहाबी देवबंदी ये वलियों की कुर्सी की तरफ देखेगा ना, तो फरिश्ते चल सीधे जहन्नम की तरफ किधर देख रहा है। क्या? वनसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा। वलियों के दुश्मनों को दोज़ख की तरफ प्यासा हाँका जाएगा। ओ लोगों, सऊदी की खैरात खा के पगलाओ मत। खाजा की बारगाहे करम का टुकड़ा खा करके जिंदगी गुजारने का सलीका हासिल। और सुनो, उस वक्त तक बुखारी और कुरान समझ में नहीं आएगा जब तक बरेली के इश्क का सुरमा नहीं लगाओगे। हाँ, इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम अगर वलियों के बारात में जाने के मुतमन्नी हैं तो अपने आप को इस लायक बनाइए। और वो लायक बनना क्या है? चेहरे पे नूर रखिए, इस्लामी ड्रेस पहनिए,
पांचों वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़िए, हलाल रोजी खाइए, झूठ मत बोलिए, बुराइयों से दूर रहिए, ये मामूल बनाइए, बड़ों से की इज्जत कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए। मेरे नबी फरमाते मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, जो अपने छोटों से प्यार नहीं करता है, अपने बड़ों की इज्जत नहीं करता, वो हमारी सोसाइटी का मेंबर नहीं है। और ये भी आका ने फरमाया अकरीमु करीमा कुल्ला कौमिन, हर कौम हर मजहब के बड़े की इज्जत की जाए, आदर किया जाए, सम्मान किया जाए। हमने कहां दीन पहुंचाया लोगों के पास यार? हमने दीन ही नहीं पहुंचाया है। हम ही रात भर वाह 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 सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे इसके अलावा भी कोई दुनिया है भाई साहब, इसके अलावा भी कोई दुनिया है जहां हमें इस्लाम फैलाना है। अभी हमारे राजस्थान में एक शख्स ने जो ये मैंने एक रिमार्क अभी आपके सामने पेश किया ना, एक गैर मुस्लिम पढ़ा लिखा आदमी, उसने ये व्हाट्सएप पे डाला था कि मौलाना हम कुरान नहीं पढ़ते, हम हदीस नहीं पढ़ते, हम मुसलमानों को पढ़ते हैं, तो लोगों पढ़ने के लायक बन जाओ, तुम पढ़ने के लायक बन जाओ ताकि लोग पढ़ करके इस्लाम कबूल करें, आपको देख के इस्लाम कबूल करें। इस्लाम तलवारों से नहीं फैला, अगर तलवार से फैलता तो हिंदुस्तान में एक भी हिंदू नहीं होता। जी बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं, एक भी नहीं होता। तलवार से इस्लाम नहीं फैला, अखलाक से फैला है, मोहब्बत से फैला है, प्यार से फैला है इस्लाम। और यही हमारे पास आज नहीं रह गया है। ना अखलाक हमारे पास में है, ना किरदार हमारे पास में है, ना अदब एहतराम हमारे पास में। हजरत सरकार बायज़ीद बुस्तामी से एक बुढ़िया ने जो अपने गधे पे बैठी हुई थी, जा रही थी, रास्ते मुलाकात हुई। बुढ़िया ने पूछा बायज़ीद ये बता मेरे गधे की पूंछ अच्छी है कि तेरी दाढ़ी अच्छी है? आज अगर हमसे कोई ऐसा कह दे तो उसका थोपड़ा बिगाड़ देंगे, मार करेंगे, नहीं मारेंगे। आज का कोई पीर मौलाना हजरत हुजूर किबला काबा जो भी है, किसी से कोई ऐसा कह के तो देख ले, उसकी शक्ल नहीं पहचानने में आएगी। लेकिन सुनो वली कितना कितना दर्दमंद दिल रखता है अपने अंदर। सब्रो जब्त का मादा किस कदर अल्लाह ने वलियों को अता फरमाया होता है। जब बुढ़िया ने पूछा बायज़ीद बता मेरे गधे की दुम अच्छी है, पूंछ या तेरी दाढ़ी अच्छी है? फरमाते मां अगर बायज़ीद बख्श दिया गया तो ये दाढ़ी गधे की पूंछ से 1000 गुना बेहतर है। अगर बायज़ीद बख्शा न गया तो इस दाढ़ी से तेरे गधे की पूंछ 1000 गुना बेहतर है। और हम फोकटे में बैठे सुन्नी जन्नती मुसलमानों, इनसे पूछना बंदे बायज़ीद से, इनसे पूछ, सीख ले बायज़ीद से। वलियों के उर्स मनाने वालों इनकी हिस्ट्री पढ़ो, हिस्ट्री। मेला मत बनाओ उर्सों को, शोर तमाशा मत करो उर्सों में। उर्स का सिर्फ इतना ही मतलब है जिस तारीख में जिस वक्त किसी बुजुर्ग का इंतकाल हुआ है उसके लिए ईसाले सवाब की महफिल कर दी जाए या सवाब पहुंचा दिया जाए, इतना ही उर्स है। हमारे उलमा बैठे हैं, पूछ लीजिए इनसे। हमने जो उर्स पढ़ा वो इतना ही उर्स है, बकिया धंधा है, तिजारत है, व्यापार है, बस और कुछ नहीं। पलटाओ उस रविश की तरफ जिस रविश पे चलने के बाद अल्लाह ने उरूज और इर्तिका की मंजिलों पे फाइज किया था। आमतौर पर मज़ारों को गुस्ल दिया जाता है उर्स के मौकों पर। तो जो हमारे यहाँ जो चड्डी कंपनी एक है ना अभी, जिनके कुर्ते बड़े लंबे हैं, पिजामे छोटे छोटे हैं, हम इनको चड्डियन कंपनी बोलते हैं। क्या मज़ार नापाक हो गया था जो तुम लोगों ने इसको नहलाया है, गुस्ल दिया है। चादर पेश करो तो क्या इसको ठंडी लगती है? मज़ार वाले को सर्दी लग रही है, तुमने इतनी सारी चादरें उड़ा दी है। ये आपसे आपकी नॉलेज में बात डालने के लिए कह रहा हूं। हमसे तो इनका बाप नहीं पूछेगा, इन उलमा के करीब इनकी 7 पुश्तें नहीं आएंगी पूछने के लिए। आपको निशाना बनाती है, निवाला आपको बनाती है, टारगेट आप होते हैं।
जब आपसे पूछें और कहें क्या मजार नापाक हो गया तो तुम नहलाते हो, गुस्ल देते हो, तो इनसे पूछो गुस्ले काबा की एक तारीख आती है, काबा को नहलाया जाता है। इन्हीं से पूछो जो सऊदी की खैरात खा करके आते हैं और जिनकी टांगे फैल जाती हैं रुकू सजदा में, जो सर्कस करते ना बेटे। मैं कहता हूं जब तुम टांगे फैला के खड़े होते हो तो इसी हाल में रुकू भी करो, सजदा भी करो, जानू मैं। खड़े रहेंगे तो इतना फैला लेंगे कि पूरा पड़वा गुजर जाए नीचे से, और जब रुकू भी जाना होगा बिल्कुल समेट लेंगे। सर्कस करते हो नमाज पढ़ते हो बेटे, क्या करते हो? तो इनसे पूछो काबा को गुस्ल दिया जाता है। गुस्ले काबा में दुनिया के मुस्लिम ममालिक के वज़रा को, बादशाहों को तलब किया जाता है, मेहमान बुलाया जाता है, मेहमान बनाया जाता है। हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमा को भी मेहमान काबा बनाया गया था। उसी मौके पे, गुस्ले काबा के मौके पे, ओ नजरियो तुम मुझे बताओ क्या काबा हर साल नापाक हो जाता है? माज़अल्लाह, जो काबा को गुस्ल दिया जाता है, क्या जवाब दोगे? यही ना, काबा को गुस्ल देने का मतलब है इसकी इज्जत बताना है। ये मुअज्जम घर है, आम घर नहीं है। और जो पानी इसके ईंटों से मस होके नीचे गुजरता है ना, वो पानी पी लेने से आदमी को शिफा मिलती है। ये रीजन है मजार को नहलाने का, गुस्ल देने का। ठंडी नहीं लगती मजार वालों को। जो जन्नत की हवाएं पाके अपनी कब्र में सोया है, उन्हें ठंडी लगने वाली है। उलमा से सुना है आपने, अहादीस में मौजूद है, जब मुर्दा कब्र में तीनों सवालों के जवाब दे लेता तो क्या कहता है मुनकर नकीर, फरिश्ता जो दोनों है ना, क्या बोलता है? नाम कनामतिल उरूस, सो जाए से जैसे दुल्हन सोती है। और उसके कब्र में जन्नत की खिड़की खोल जाती है, ठंडी ठंडी हवाएं जन्नत की आती रहती हैं, खुशबू आती रहती है। अब बताओ उनको ऊपर की ठंडी कैसे लगेगी भाई साहब? जो अंदर कब्र में सोया उनको कैसे लगेगी? चादर चढ़ाने का मतलब ये नहीं है। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं अल्लाह वालों की कब्र पर एक चादर चढ़ा दो, जब तक वो फट न जाए दूसरी चादर मत चढ़ाओ। मैं आप सबको ये कहना चाहूंगा, जो रो तुम ला करके या उर्स के मौके पे हजारों चादरें ला के चेप जाते हो मजार पर, एक चादर चढ़ा दो। बकिया जो पैसा चादर में लगता है ना, उस पैसे को इकट्ठा करके मखदूमुल औलिया के नाम की कॉलेज खोलो, यूनिवर्सिटी खोलो, दारुल खोलो, इंस्टीट्यूट खोलो। जाहिल बच्चों को, बच्चियों को पढ़ाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, लॉयर बनाओ, आलिम बनाओ, मुफ्ती बनाओ, जिम सिखाओ इन्हें, बॉडी बिल्डर बनाओ, फाइटिंग सिखाओ, इनको जोडू कराटे सिखाओ। सेहत के लिए भी बेहतर है, सेल्फ डिफेंस के लिए भी बेहतर है। और जब बॉर्डर पे जरूरत पेश आ जाए, पाकिस्तान आंख दिखाए ना, तो उसकी आंखें भी फोड़ने का हौसला रखो। जी, काबा शरीफ पर गिलाफ चढ़ाया जाता, तब कोई नहीं कहता कि काबा शरीफ को क्या ठंडी लगती है। हमने तो मजार शरीफ पे कोई 500 की, 1000 की, 2000 की, कोई बादशाह पहुंचता है मजार ख्वाजा साहब के यहाँ देखा तो 1 लाख 2 लाख की चादर चढ़ता। आमतौर पर जो चादर चढ़ती है 50 रुपए से लेकर के 1000, 2000, 5000, 10,000 की चादर चढ़ता बंदा। सुनो, काबा पर जो गिलाफ चढ़ता है कितने का है? 75 करोड़ रुपए का गिलाफे काबा चढ़ाया जाता है। कितने का? 75 करोड़ रुपए का। एक साल भर काम चलता है गिलाफे काबा में, सोने का धागा पिरोया जाता है। 75 करोड़ रुपए आज के 5 साल पहले का ये तखमीना है, अब तो और हो गया होगा। तो इतना मजबूत गिलाफ, इतना कीमती गिलाफ, इतना मोटा तगड़ा गिलाफ काबा को क्या इसलिए उड़ाया जाता है कि काबा को ठंडी लगती, कांपता है काबा? कि नहीं? बोले नहीं, ये तो पैसा खर्च करते ना, ये गरीबों को दे दो तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात, हम भी कहते हैं गरीबों को दे देना चाहिए। तुम्हारा इज्तिमा होता है तब तुम मर जाते हो। भोपाल के इज्तिमे में 10 करोड़ तुम लीप पोत के चले जाते हो। दिल्ली का इज्तिमा हो, बांग्लादेश का, कम ट्रेन पर मांगती, इंजरमा पे हराम खोर बैठ जाते। हाँ देखा, यूट्यूब पे मौजूद है।
ऐसे ठूस ठूस के भेड़ बकरियां उधर बैठे हुए हैं। अबे उल्लू के पट्टे, ये किधर लिखा हदीस में और कुरान में? जो अरबों करोड़ों रुपए तूने इस इज्तिमा पे, और वो जाकिर नाइक का एक है भागा हुआ हिंदुस्तान से, उसका जो स्टेज बनता है ना डिस्को डांसर का, वो स्टेज 22 लाख रुपए का बनता है। सुन्नी गरीब अगर 200 रुपए की चादर लेके आ गया तो चंबूड़ी आदमी, वहां बड़ा देवबंदी, ये पैसा गरीब को दे दो, तब तू कहां मर जाता है? जब 75 करोड़ रुपए का गलाफे काबा चढ़ाया जाता है, उनसे कह दो सऊदी वालों हम तुम्हें फॉलो करने वाले लोग हैं, हमारे हिंदुस्तान में बहुत गरीब बचते हैं, 75 करोड़ रुपए हमें दे दीजिए, हम बहुत गरीबों की जिंदगी बना देंगे। क्यों नहीं कहते जाकर के वहां? ये सुन्नी के हलाल पैसे जो 200 रुपए, 55 रुपए, 10 रुपए इकट्ठा, ये तुम्हारी आंख में चुभते हैं। वलियों के रुतबे बहुत बुलंद है। बोले जी इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह लन यख्लुकू ज़ुबाबा वला इस्तमऊला। आम पब्लिक क्या है, कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं। अल्लाह फरमाता जिन्हें तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो, पूजते हो, वो तो मक्खी का पर नहीं बना सकते। सारे इकट्ठे हो जाए बेटे लाकर वलियों पे सेट करते हैं, ये मक्खी का पर नहीं बना सकते। आज सुन मैं बताता हूं क्या बनाते हैं। ये मक्खी का पर तू बना, तेरे बाप दादा बनाए, ये अल्लाह